अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको वज़ू के मुताल्लिक़ एक मसला बताऊंगा। मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने गुस्ल तो कर लिया लेकिन वज़ू नहीं किया तो क्या उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत है? या इसी तरीके से अगर कोई शख्स घर से बाहर है या सफ़र में है और उसके पास गुस्ल करने का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन अगर उसके पास नहर है या समंदर है या इसी तरीके से कोई दरिया मौजूद है, फिर वो अगर उसके अंदर गुस्ल कर लेता है और उसने वज़ू नहीं किया तो क्या दोबारा उसको वज़ू करने की ज़रूरत है? तो मेरे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, इस मसले को ज़रा गौर से सुनिए और समझिए कि गुस्ल करने से पहले वज़ू करना ये मसनून है, और जब वो फिर गुस्ल करता है तो उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी शख्स ने गुस्ल तो कर लिया लेकिन वज़ू नहीं किया तो फिर भी उसको वज़ू करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुस्ल करने की वजह से पूरे जिस्म के आज़ाए वज़ू धुल जाते हैं, तो लिहाजा उसको दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। या इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने नहर के अंदर गुस्ल कर लिया, नहा लिया, या किसी समंदर वगैरह में या किसी दरिया वगैरह में उसने गुस्ल कर लिया, नहा लिया, तो फिर उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना तो है कि गुस्ल करने से पहले वज़ू करना मसनून है, लेकिन अगर उसने गुस्ल करने से पहले वज़ू नहीं किया तो फिर भी उसको दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। उसका वज़ू हो जाएगा, उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे उसने जनाबत का गुस्ल किया हो या उसने वैसे ही गुस्ल किया हो, यानी वो नापाक नहीं था, उसने ऐसे ही गुस्ल कर लिया, तो अब उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना है, अगर वो किसी बग़ैर नीयत के गुस्ल करता है या वज़ू करता है तो उसका सवाब कम हो जाता है, लेकिन उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने गुस्ल से पहले वज़ू कर लिया तो ये मसनून है, ये सुन्नत है। अगर उसने गुस्ल करने से पहले वज़ू नहीं किया और वो नहा लिया, उसने गुस्ल कर लिया, तो अब उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। उसका नहाने की वजह से, गुस्ल करने की वजह से वज़ू हो जाएगा, क्योंकि गुस्ल करने की वजह से पूरे जिस्म के आज़ाए वज़ू धुल जाते हैं, तो लिहाजा उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर गुस्ल करने के बाद उसका वज़ू टूट जाता है तो फिर किसी भी इबादत के लिए, यानी नमाज पढ़ने के लिए या कुरान पढ़ने के लिए या इसी तरीके से नफल नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, तो फिर उसको दोबारा वज़ू करना होगा। और अगर उसका गुस्ल करने के बाद वज़ू नहीं टूटा तो फिर गुस्ल करने के बाद उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस मसले को दूसरे हज़रात तक पहुँचाइए ताकि वो भी इस मसले को समझ सकें। अगर किसी शख्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।